अमित कुमार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज, खबर आपकी। आज मैं जिस तरह से पूर्व में भी जो है डॉक्टर मेनका और डॉक्टर अंशु राहुल जी के माध्यम से कई बीमारियों के इलाज दिखाया गया कि किस तरह से बीमारियों को निजात दिलाया गया है कई प्रकार के मरीजों द्वारा। मरीजों का इलाज भी संभव हुआ है और उनको बीमारी से निजात भी दिलाई गई डॉक्टर मेनका जी के द्वारा। और कानपुर स्थित डॉक्टर राहुल एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में, होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में कई मरीज आए अपनी बीमारियों को लेकर, जहां पर पूर्व में जब बीमारियों से ग्रसित हुए और कई जगह बड़े बड़े अस्पतालों में गए लेकिन बीमारियों से निजात नहीं मिला, लेकिन किसी के माध्यम से या किसी के जरिए से जब डॉक्टर राहुल जी के पास आए तो उनको इस बीमारी से निजात दिलाया गया। आइए जानकारी करते हैं, हमारे साथ कई बुजुर्ग चाचा लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानकारी करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिस तरह से बीमारियों को डॉक्टर मेनका जी और डॉक्टर राहुल अंशु जी दावा करते हैं कि मैं बीमारियों को सही कर रहा हूं और इसकी सच्चाई जानकारी करते हैं, वहीं पे जो जिस तरह से बीमारियों से ग्रसित हैं कुछ बुजुर्ग लोग। चाचा जी क्या नाम है आपका? दूधनाथ यादव। दूधनाथ यादव जी। निवास कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? किस चीज की दवा चल रही थी आपकी? किडनी की डायलिसिस हो रही थी जी। डायबिटीज भी 25 साल से है। अच्छा। और बीपी की भी दवा चल रही थी। तो वहाँ पे बीमार जब आप बम्बई में इलाज करवा रहे थे तो वहाँ पर आपको इस बीमारी से निजात या कुछ आराम मिलती? नहीं, आराम नहीं, खाली डायलिसिस हो रही थी। जी जी। फिर चित्रकूट आए जी, वहाँ भी 5 डायलिसिस हुई। फिर जी। जानकारी हुई जी। हमारे रिश्तेदार रामानंद यादव हैं। अच्छा, रामानंद जी के माध्यम से हाँ, आप? उनके माध्यम से आए। जी। अब हमें लगभग 2 महीना होने वाला है। जी जी। अब लगभग जैसे कि चाचा जी जानकारी हुई थी कि डायलिसिस से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हाँ। उस बीमारी से, लेकिन डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के माध्यम से इस समय 80% जो इलाज चल रहा है, हाँ, हमको 80% आराम। 80% लगभग आराम मिल गया हाँ है। जी। तो पहले से आपका स्वास्थ्य जो पूर्व में था और हाँ। आज के स्वास्थ्य में कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर क्या, हमारा वजन 55 किलो हो गया था, अच्छा। अब 61 किलो है। मतलब कि बीमारी से निजात मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर जी कि जिस तरह से आप डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के पास आप आए तो किसके माध्यम से आए? तो आपको विश्वास हुआ कि डॉक्टर राहुल जी और डॉक्टर मेनका जी जो जांच करवा रहे हैं और अपना इलाज भी आपको दे रहे हैं तो उससे निजात मिल रहा है, आराम मिल रहा है? आराम जो है, पहले जब इनको लाए थे जी तो बहुत स्थिति खराब थी। अच्छा, स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हाँ, थी। ये उठ बैठ नहीं पाते थे, गाड़ी में से भी उठा के लाया जाता था पकड़ करके। अच्छा अच्छा। और अब अपने से चल के आते हैं, आधा घंटा पौन घंटा घर में टहलते हैं। जी जी। और ये परिक्रमा भी किए हैं 5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। रोजमर्रा जो जिंदगी आदमी आम इंसान जी रहा है उस तरह से ये आज ये एकदम इस समय पूरा स्वस्थ है। स्वस्थ है। तो डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी जिस तरह से पूर्व में आपने लोगों से इलाज करवाया अस्पताल में जाकर, तो उनसे बेहतर साबित हो रहे हैं या नहीं सर? उनसे तो बहुत बेहतर है, बेहतर है। तो जो होम्योपैथिक इलाज चल रहा है, एलोपैथिक से तो आपको इलाज संभव नहीं हो पाया? आईसीयू में थे। अच्छा, ये हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ से लाया गया था। आईसीयू से ही वहाँ पे यहाँ पर आए हैं? बॉम्बे से। अच्छा, तो बॉम्बे में इसका इलाज संभव नहीं मिल पाया? नहीं संभव, डायलिसिस कोई इलाज तो है नहीं जी, ला इलाज है। हाँ, नहीं डायलिसिस ला इलाज नहीं, जी। डायलिसिस कोई इलाज ही नहीं है। डायलिसिस तो किडनी का वर्क जो है डायलिसिस मशीन से ले लिया जी, जाता वही है। जानना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर वहाँ पर नहीं सही कर पाए चिकित्सक, वो डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के द्वारा जो कानपुर में रिसर्च सेंटर है, इस समय लगभग पूरे स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर मेनका जी के द्वारा, डॉक्टर राहुल जी के द्वारा। 2 महीने लगभग हुआ। अच्छा, जो क्या कहेंगे रामंजन जी? इनकी जो है बीपी 20 साल से थी, बीपी की दवा आने के बाद पहले हफ्ते के बाद बंद हो गई है। अच्छा। और बीपी अभी आज की 180 कितना है, 130 80 130 है। और ये यहाँ पर संभव हुआ है, मतलब यहाँ पर सारी जांचें, सारे जो बीमारियां। इंसुलिन 25 साल से इनको लग रहा था जी। दोनों मीटिंग, और इंसुलिन जो है 1 हफ्ते बाद पूरा बंद कर दिया गया है। अच्छा। और शुगर लगभग जो है इस समय किसी दिन 89, किसी दिन, और खाने के बाद जो है 150 के आसपास रह रही है। अच्छा, तो यानी कि बीमारी से निजात मिल रहा, आराम मिल रहा बहुत हद तक। 80% यानी कि बहुत हद तक आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है? पूरा स्वस्थ है। अच्छा, रामानंद जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे अपने रिलेटिव्स को और भी
कानपुर में ही नहीं अदर जिलों को भी लोगों को आप जो है बीमारी से जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, समाज में जिस तरह से बीमारियां का चलन चल रहा है, तो आप अपने ही माध्यम से लोगों को मिलने वालों को डॉक्टर मेनका जी और डॉक्टर राहुल जी के सेंटर भेजते हैं, होम्योपैथिक सेंटर में। तो क्या लगता है आपको, पूर्व में कई लोगों से जानकारी करने की कोशिश की कि इलाज संभव हो रहा है यहाँ पे, मतलब आराम मिल रहा है, निजात दी जा रही है दवाइयों का? पूर्व में भी मैं पहले किसी न किसी के माध्यम से मैं भी आया था। अच्छा। और पहले भी हमने कुछ ट्रीटमेंट कराए जिसमें हमें 100% जो है सफलता मिली और जो है जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। जी जी। और उससे हमारा ट्रस्ट इन पे और ज़्यादा हो गया। अच्छा। और मेरी जानकारी में कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है जो, तो मैं पहले एक बार इनसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इनके पास भेजता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, आदमी अगर पैसा खर्च कर रहा है तो उसको इलाज सही मिलना चाहिए और सही जगह मिलना चाहिए। एलोपैथिक में तो डॉक्टरों के पास जाइए तो केवल मूर्ख बनाने का काम है उनके पास। अच्छा अच्छा। और वो केवल पैसा लेते हैं, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले या न मिले इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक ट्रस्ट के साथ साथ जो भी पेशेंट अगर आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट कराता है मेरे माध्यम से आया किसी के, तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज है कि हम किसी न किसी को यहाँ भेजते हैं और वो ठीक हो गया जाता है, तो बहुत ही मतलब मुझे भी एक खुशी मिलती है। और डॉक्टर और मेनका जी का और राहुल जी का मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। और ये अच्छी चीज़ है और इसमें मैं चाहता हूँ कि आदमी कोई भी अगर समस्या से पीड़ित है तो उसको सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ होम्योपैथिक में जो भी अगर ट्रीटमेंट कराता है तो 100% ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होम्योपैथी के तो और भी डॉक्टर हैं, नॉलेज की बात है जी। कौन कहाँ से कैसे इलाज करता है ये तो वही जाने डॉक्टर। तो आपको होम्योपैथिक में कानपुर में बड़े बड़े डॉक्टर और भी डॉक्टर हैं, मैंने देखा भी और ये प्रैक्टिकल मैंने खुद भी किया और अपने रिलेटिव हैं इनको भी मैं जाता हूँ और किसी डॉक्टर के पास गया था, लेकिन जो मेरा ट्रस्ट इन पे था मैंने इनपे ही एक यानी कि इनको जो अदर डॉक्टरों की अपेक्षा ये अच्छे और सही साबित हो रहे हैं और उसमें जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे कि देखा कि पेशेंट को, मरीजों को अपने माध्यम से भेजते भी हैं डॉक्टर मेनका और डॉक्टर राहुल जी के पास। कारण है उसका, क्योंकि ये प्रथम जब आए थे प्रथम दिन तो इनको वहीं से ही डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी पर विश्वास हुआ, उनकी दवाइयों से विश्वास हुआ, उनके ट्रीटमेंट से विश्वास हुआ। जिस तरीके से कानपुर में और भी डॉक्टर चिकित्सक जो है होम्योपैथी की स्थिति और उस पर जो है दवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर कानपुर में डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के द्वारा जो भी इलाज बड़ी बड़ी बीमारियों का इस समय निजात दिलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है अपने आप में। क्योंकि जो एलोपैथिक इस तरह से रामानंद जी ने बताया है कि एलोपैथी में जिस तरह से लूट घसूट चल रही है उससे लोगों को निजात नहीं मिल रहा है बीमारियों से। और डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के द्वारा होम्योपैथिक पद्धति से इलाज भी संभव हो रहा है और वही फीस कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, जिस तरह से आम जनमानस की जेब अलाउ करती है उसी हिसाब से जो है इनका इलाज भी संभव पूर्ण रूप से बीमारियों से निजात दिलाया जाता है। आइए मैं इसी माध्यम से मैं एक बीमारी को और बताना चाहूँगा कि बड़ी बीमारी गुड़गांव से व्यक्ति आया है। जानकारी करना चाहूँगा उस बुजुर्ग व्यक्ति से जो गुड़गांव से एक ही बार में कई बार आ चुके हैं अपनी बीमारी से निजात दिलाने के लिए और पाने के लिए डॉक्टर मेनका और डॉक्टर राहुल जी के क्लिनिक पर। चाचा क्या बीमारी थी आपको, कहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। रहने वाले कन्नौज हैं। कन्नौज के रहने वाले हैं, तो गुड़गांव से कैसे बता रहे थे आप? गुड़गांव दवाई करवाई अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा मतलब गुड़गांव में इलाज चल रहा था आपका 5-6 महीने अपोलो अस्पताल में। ठीक, तो कोई फायदा नहीं मिली। मतलब किस बीमारी का फायदा नहीं मिल रहा था? मतलब बाथरूम जाते बाथरूम। अच्छा, पेशाब में बहुत दिक्कत थी, किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बहुत। अच्छा, दर्द होता। अच्छा, ना भूख लगे ना खाना, मतलब बिल्कुल जो है छोटे लोगों। तो क्या नाम है चाचा जी आपका? डब्बू सिंह पटेल। डब्बू सिंह पटेल जी। खाना पीना छूट गो, खाना पीना छूट गया था, किडनी का प्रॉब्लम है कि कैसे क्या समस्या? फिर जांच करवाई जी, जांच कराई, डॉक्टर दिखाई है तो किडनी की जो है डॉक्टर मजबूरी किडनी दिक्कत है। अच्छा, तब तक दवाई चल रही है, अब जो है बहुत फायदा है। तो यहाँ पर डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के पास कानपुर में कैसे आए हैं आप, कैसे पता चला आपको? ये हमारा भांजा शुरू पड़ी है। अच्छा, उनके माध्यम से उनका इलाज मतलब यहाँ पे चल चुका है?
उनके मित्र है कोई सवाल है, हाँ हाँ हाँ। उनसे उनने मुझे वो लेके आए तो कितने महीनों से कितने दिनों से यहाँ पर डॉक्टर मेनका जी से आप इलाज चलवा रहे हैं अपना? 2 महीना। पौने 2 महीने में आपको लगभग इलाज आराम मिल गया, निजात दिखा आपको? लगभग 80%। और इसके पहले अपोलो जैसे अस्पतालों में इलाज करवा रहे हो तो कुछ आराम नहीं दिख रहा? ये सोच रहे हैं कि एम्बुलेंस भर के जो है डेड बॉडी। अच्छा, एम्बुलेंस में मरे हुए शरणार्थी में चले गए थे? हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं कि मर के जाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल बेकार फोन हमने करो तो भाजपा बोलो कि मेरा दिखवा दे। जैसे कि चाचा जी के माध्यम से जानकारी आपको मिल रही है, चाचा जी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, कारण है उनका कि कहने का मतलब ये है साफ साफ कि चाचा जी की जब बीमारी से ग्रसित हुए तो ये एम्बुलेंस में मरणासन स्तर पर गए थे और अपोलो जैसे अस्पताल में इलाज भी करवाया इन्होंने और उसके अलावा कई जगह भी गए, लेकिन वहां पर इलाज से बीमारी से जो है निजात नहीं पा पाए और परेशान भी रहे लगभग, यानी कि पेशाब में करने में भी दिक्कत होती थी, खाना पीना, मतलब कई प्रकार के समस्याओं का समाधान इनको नहीं मिल पा रहा था। वहीं पर किसी के माध्यम से, अपने जान पहचान वालों के माध्यम से कानपुर स्थित डॉक्टर राहुल होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर में आए। पूर्व में 2 महीना हुआ लगभग, और डॉक्टर मेनका और डॉक्टर राहुल जी के द्वारा इनका इलाज चालू हुआ। जब इलाज चालू हुआ तो इन्होंने लगभग 1 महीने में ही इनको आराम दिखा और 60% तक जब इनको अपने दिखा कि हमारा इलाज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं चल भी ले रहा हूँ आराम से, जिस तरह से रोजमर्रा जिंदगी में अपने जीवन को जी रहा था उसी तरह जीने लगा। लेकिन इसी के लिए यही तक सीमित नहीं रहेंगे, सच्चाई डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका से भी जानने की कोशिश करेंगे। बताया था कि बहुत से ऐसे होते हैं चाचा जी, जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि जांच भी आपने करवाई थी? करवाई थी, वहाँ भी करवाई, यहाँ भी करवाई। तो यहाँ से जो जांच आपने करवाई तो आपको पॉजिटिव दिखा, फिर दूसरी जगह से आपने जांच करवाई तो वहां पर कैसा रिजल्ट था? वो भी सही था? जब मतलब इलाज यहीं पे बीमारी में जब आप इलाज चलवा रहे थे अपना, तो आप दूसरी जगह से भी जांच करवाए होंगे पहले? जी। उसके बाद डॉक्टर में करवाई जी, तो आराम दिखा? सही रिपोर्ट आई? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है? ना। यही जानना चाहते थे चाचा जी। तो इसके माध्यम से जो सामाजिक स्तर पर काम किया जा रहा है डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के द्वारा, बहुत, तो ये आप प्रचार प्रसार समाज में जिस तरह से बीमारियों का एक बड़ा चलन चल रहा है आज के समय में, तो ये प्रचार प्रसार अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि या यहीं तक शांत रह जाएंगे? अरे हम तो जितने आदमी मेरे उतने आदमी बड़ा करेंगे। धन्यवाद चाचा। जैसे कि अभी हम दूधनाथ यादव जो मुंबई से आए हैं, अपना इलाज जो है चित्रकूट जैसे क्षेत्र में करवाते भी रहे हैं, लेकिन जब कहीं से भी बम्बई जैसे एरिया में और चित्रकूट में आ करके भी उनको जब इलाज का किसी भी प्रकार से निजात नहीं मिला बीमारियों से, तब वो किसी के माध्यम से आप मिल करके किसी के माध्यम द्वारा डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका से संपर्क किया और उनसे बीमारियों के बारे में जब बताया तो काफ़ी हद तक उन्होंने जैसे कि बताया 80%, 85% तक उनको आज काफ़ी हद तक जो है उनके शरीर में स्वस्थ हो गया, शरीर भी स्वस्थ हो गया है और बीमारियों से निजात भी मिला है। आइए जानकारी करते हैं कि किस तरह की किडनी पेशेंट बहुत बड़ा बीमारी बन गया था। सर क्या कहना चाहेंगे कि दूधनाथ यादव जो बता रहे थे अपनी बीमारी को लेकर के कि बम्बई क्षेत्र में वो रहे और फिर बीमारी सही भी नहीं कर पाए अपने, और कई बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी गए थे वो। पहले तो अमित जी मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। आपका कार्य बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों को आप लेके आते हैं। धन्यवाद। हाँ, ये दूधनाथ यादव हैं और ये मुंबई से आए थे। ओके, इनकी मुंबई में डायलिसिस चली। ओके, और किडनी फेल हो गई थी और इनकी डायलिसिस हो रही थी। मेरे पास 7 कटरीन पे आए थे और इनके भाई चित्रकूट में रहते हैं, उनको मेरे बारे में पता चला था तो आए। तो पूरी जांचें नहीं कराई थी मुंबई में। नहीं, जैसे कि दूधनाथ यादव बता रहे थे हमारे उनसे जब हमसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया भी कि उनको पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उठने बैठने, जब वो उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। 3-4 लोग सहारा लेते थे। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका 6 महीने के अंतराल में आपने तत्काल में सही कर दिया? हाँ, उनका तो डायलिसिस मैंने 1 ही हफ्ते में रोक दिया था। कटनीन डाउन आ गई थी। अच्छा, 7 पे आए थे मेरे पास। अच्छा। 4 आ गई थी, 4 से 3.5 हुआ, 3.5 से 3 हुआ। ओके, और वो एकदम सही हो गए
उनको 20 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी और 25 साल से डायबिटीज़ थी और उनकी डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल आ गई है। 89, 85 इतनी हो गई। उनका शुगर एकदम नॉर्मल हो गया, उनका बीपी एकदम नॉर्मल हो गया और उनकी किडनी भी काफ़ी मतलब सही हो गई। और वो गोदी में आए थे मेरे पास, अब वो लगभग 15 दिन की दवा में चलने लग गए। आज उनकी दवा को लगभग 1 महीना 20 दिन हुए हैं। ओके, इलाज कराते कराते और वेल एंड फाइन है। और उल्टा वो लोगों को लेके आ रहे हैं, पहले लोग उनको लेके आते थे, मुंबई में सही से जांचें नहीं हुई कि पेशाब क्यों रुकी, पेशाब में इन्फेक्शन की जांच नहीं थी, इनको